दोस्तों, कई चीज़ें हम ज़िंदगी में जाने या अनजाने में ऐसी कर देते हैं जिसका भुगतान हम तो करते ही हैं, साथ में हमारे घर वाले भी करते हैं। दोस्तों, भूत, पिशाच, चुड़ैल, जिन्न, मखलूक, ब्रह्म, राक्षस, स्पिरिट, डेविल, जिस नाम से भी हम इस चीज़ को जानें, एक बात तो तय है कि दुनिया में हर धर्म में इसे महत्व दिया गया है और यह उनके कल्चर का हिस्सा भी रहा है। मेरा यह मानना है कि हम इनके वजूद को माने या ना माने, लेकिन कभी भी इनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, वरना इसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो भी एक ऐसी ही कहानी पर आधारित है। दोस्तों, मैं कश्यप आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल आहट एक अनहोनी की में। दोस्तों, ये किस्सा मेरे ही एक मित्र दीपक पटेल के साथ हुआ था जब हम लोग 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। यह उस समय की बात है। दोस्तों, हमारा स्कूल 7 बजे शुरू हो जाया करता था, इसलिए हमें घर से 6:15 बजे ही पैदल निकलना पड़ता था। हमारा स्कूल मेरे घर से करीब 3 किलोमीटर पर था। कई बार ठंड के मौसम में काफ़ी अंधेरा भी रहा करता था उस समय। ऐसे ही एक दिन जब मैं और दीपक साथ में स्कूल जा रहे थे, तब रास्ते में किसी ने टोटका किया हुआ लाल कपड़े में लपेटा हुआ नारियल चौराहे के बीच पानी का घेरा करके रखा हुआ था और दीपक ने उस नारियल को दौड़ के लात मार दी और कहा कि चल इसे ही खेलते खेलते स्कूल तक जाते हैं। तब मैंने उसे ऐसा करने से मना कर दिया, तो उसने उस नारियल को उठा के अपने स्कूल बैग में डाल लिया और हम बातें करते करते स्कूल पहुंच गए। जब हम स्कूल के गेट पर पहुंचे, तब अचानक दीपक ने कहा कि मैं आज स्कूल नहीं आऊँगा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तब मैंने उससे कहा कि अभी तक तो ठीक थी, अचानक क्या हो गया? लगता है कि तूने होमवर्क नहीं किया है और वही तुझे याद आने से तू तबीयत का नाटक कर रहा है। लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और घर की ओर वापस जाने लगा। मैंने उसे कई बार आवाज़ लगाई, लेकिन उसने कोई जवाब ना देते हुए घर की ओर रवानगी कर ली। दोस्तों, उस दिन के बाद करीब 3 से 4 दिन तक दीपक स्कूल नहीं आया। बाद में एक दिन रविवार को मैं उसके घर गया उसका हाल चाल पूछने। तब मुझे जो कुछ उसकी माँ से पता चला, दोस्तों, मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। दोस्तों, दरअसल दीपक की माँ ने मुझे बताया कि जब दीपक उस दिन स्कूल ना जाकर के घर आ गया था, तभी से उल्टा सीधा व्यवहार करने लगा था और दोपहर में खाने के लिए मटन मांग रहा था। उसके पिताजी को लगा कि अपनी माँ से मजाक कर रहा है, इसलिए उन्होंने उसे कुछ कहा नहीं। और उसी दिन रात के समय दीपक रात को उठ कर के अपने छोटे भाई के सीने पे बैठ के उसका गला दबाने लगा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहने लगा कि मैं सबको मार डालूंगी, मैं किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। उसके माता पिता ने बड़ा जोर लगा करके उसके छोटे भाई को उसके हाथों से छुड़वाया। तब वह चिल्लाते हुए रसोई घर में चला गया और सब कुछ इधर उधर फेंकने लगा और कहने लगा कि मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लगी है। लेकिन उसे वहाँ कुछ ना मिलने पर उसने पानी का पूरा मटका उठाकर पूरा पानी पी लिया। ये देख करके उसके घर के सभी लोग काफ़ी डर गए और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग क्या करें। और वह हाथों के बल चलते हुए घर से बाहर निकल गया और अपने पिता की ऑटो में जा कर के सो गया। ये सब देख करके घर के सभी लोग डर से सहम गए थे। पूरी रात कोई सो नहीं पाया और सुबह जब उसकी माँ ने उसके बैग में लाल कपड़े में बंधा हुआ नारियल देखा, तो उन्हें समझ आ गया कि यह कोई ऊपरी हवा है। उसके पिताजी तुरंत हनुमान मंदिर से पुजारी को ले आए, तो उन्होंने उसे देखते ही कहा, अब इस लड़के को छोड़ करके चली जा, यह एक छोटा बच्चा है। उसके बाद पंडित जी ने कुछ मंत्रोच्चारण करके दीपक को एक ताबीज़ पहना दी और कहा कि कुछ दिनों तक अब तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे और जब स्कूल जाओगे तो रास्ता बदल के जाना। दोस्तों, पंडित जी ने कहा कि इस नारियल को
यह लड़का जहाँ से लाया था वहीं छोड़ दिया जाए और साथ में श्रृंगार का सामान भी रखा जाए ताकि उस चुड़ैल को इस लड़के से दूर रखा जा सके। दोस्तों, दीपक के पिताजी ने वैसा ही किया और दीपक की स्कूल ही बदलवा दी ताकि उसे उस रास्ते से जाना ही ना पड़े। दोस्तों, आज दीपक मैकेनिकल इंजीनियर है और उसका परिवार भी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी, मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, मैंने कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस भी दिया है dharmendrart@gmail.com। इसके ऊपर आप अपने अनुभव मुझे भेजिए और मैं आपके अनुभव को ज़रूर अपनी आवाज़ दूंगा और उन्हें YouTube के माध्यम से लोगों तक पहुंचाऊंगा। दोस्तों, मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी चैनल को बूस्ट मिलेगा। अगले कहानी के लिए आप इंतज़ार करें कल तक। धन्यवाद।